हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका और आज मैं आपके लिए होली पर एक वीडियो लाई हूँ। होली कैसे मनाएं, होली में आप अपनी स्किन का, आप अपने बालों का, आप अपने नेल्स का और हर चीज़ों का कैसे ध्यान रखें, होली कैसे प्लान करें। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए इतनी हेल्पफुल चीज़ें लाई हूँ, इतने हेल्पफुल हैक्स यानी कि नुस्खे लाई हूँ जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि होली से पहले क्या करें, सेकेंड पार्ट में मैंने आपको ये बताया है कि होली के बाद क्या करें, और तीसरे पार्ट में मैंने आपको ये बताया है कि होली में, होली खेलते टाइम क्या क्या चीज़ें बिल्कुल भी मत करें जो कि आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होंगी। आजकल इतने हार्मफुल केमिकल्स वाले कलर आते हैं मार्केट में और हमारी स्किन पे, हमारे बालों पे वो लगते हैं और हमारी स्किन और हमारे बालों की इतनी बुरी हालत होती है होली के बाद कि ये छोटी छोटी चीज़ें करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की टाइमलाइन भी दी हुई है। टाइमलाइन से मतलब है मेरा इस पूरी वीडियो में किस किस टॉपिक के बारे में बात की है, कितने टाइम पर मैंने उस चीज़ के बारे में बात की है। तो सपोज अगर आपको कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में चाहिए तो आप सीधा उसी टाइम पर जा सकते हैं और आप उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यह आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली हार्टी विद प्रियंका का हिस्सा बने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। होली खेलने से पहले हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। होली खेलने से पहले सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी चाहिए वो ये कि हमको अपने बालों में तेल लगाना चाहिए। तेल आप कोई भी ले लें, जो भी आपका मनपसंद तेल हो आप वो ले लें। आपको उसको अच्छे से अपने बालों में तो लगाना ही है, लेकिन साथ में आपको अपने स्कैल्प में भी लगाना है। स्कैल्प में लगाने से ये होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि अगर आप बिना स्कैल्प में तेल लगाए होली खेलेंगे तो आपके स्कैल्प में स्टेनिंग हो जाती है कलर से और आपकी रूट्स में कलर चले जाता है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए आप बालों के साथ साथ अपनी स्कैल्प पर भी कोई भी, जो भी आपके पास तेल हो आप वो लगाएं। आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, आप नारियल तेल, कोई भी आप अपना फेवरेट तेल लगा सकते हैं। अच्छा, अब हमने तेल लगा लिया है, अब हम क्या करेंगे। हम तेल लगाने के बाद अपने बालों को खुला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम अपने बालों को या तो चोटी बनाएंगे या फिर हम अपने बालों को जूड़े में बंद कर लेंगे। अब हम बंद क्यों करेंगे? हम बंद इसीलिए करेंगे क्योंकि अगर हमने बाल अपने खुले छोड़ दिए तो उसमें कलर घुस जाएगा और उससे हमारे बालों का ज़्यादा डैमेज होएगा। अच्छा, हमने तेल भी लगा लिया, हमने जूड़ा भी बना लिया। अब एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे बाल और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहें। हम ये कर सकते हैं कि हम अपने बालों को एक कैप में या जो भी आपके पास हेड कवर है, चुन्नी यूज़ कर सकती हैं। अपनी चुन्नी को फोल्ड करके आप उसको अपने बालों पर ऐसे बांध लें जिससे कि आपके पूरे बाल कवर हो जाएं। आपका जूड़ा से लेके पूरा आगे तक आपका पूरा सर कवर हो जाए। वो ख़राब भी नहीं लगता है और आपको डबल नहीं ट्रिपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आपके बालों को मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपकी स्किन से रिलेटेड। अब स्किन का हम ध्यान कैसे रखें। हम सभी के अपने अपने नुस्खे होते हैं कि आप तेल लगा लो, आप क्रीम लगा लो, आप ये लगा लो, वो लगा लो। मेरे पास मेरा नुस्खा है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फेस की जो स्किन होती है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है और डेलिकेट होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी पूरी बॉडी की स्किन से। इसीलिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी स्किन का, हमारी फेशियल स्किन का और भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें। अब क्योंकि हमारी स्किन, स्पेशली फेस की स्किन, कलर्स में सबसे ज़्यादा एक्सपोज होनी है, इसीलिए हमको उसका ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम कोई मेकअप नहीं लगाएंगे। सबसे पहली बात, होली है, होली में हम सभी को कलर्स तो लगाने ही हैं और हमारे भी लगेंगे, तो मेकअप का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आपको लगाना है तो मस्कारा या हल्की सी लिपस्टिक, जो भी आपका मन है वो लगा लीजिए, लेकिन ज़्यादा थोपिए मत अपने मेकअप को। मेकअप आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब हम जो चीज़ करेंगे वो ये है कि एक थिक हैवी मॉइस्चराइज़र लेंगे और उसको हमारी स्किन पर लगाएंगे। थिक मॉइस्चराइज़र जैसे कि निविया क्रीम या जैसे बोरोलिन या जो भी जैसे आपकी एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं, जैसे कि आपकी बोरो प्लस क्रीम होती है, वो आप लगाएंगे। ये सब जो भी इंडियन क्रीम्स हैं ये बहुत ही थिक होती हैं, मॉइस्चराइजिंग होती हैं और ये हमारी स्किन के लिए एक बैरियर का काम करती है। आप उसको लगाइए और उसके बाद
आपको सनस्क्रीन लगानी है। सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। सनस्क्रीन क्यों लगानी है? क्योंकि हम पूरे दिन बाहर होंगे, धूप में हम खेल रहे होंगे होली, इसीलिए सनस्क्रीन तो लगानी ही लगानी है। अब ये बेटर रहेगा कि अगर आपकी सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी या क्षमता है कि वो पानी को झेल पाए और वो धुले ना पानी पड़ते ही। इससे आपको, अगर आप पानी वाली होली भी खेल रहे हैं तब भी आपको प्रोटेक्शन वो देगी। सो हमने एक हैवी मॉइस्चराइज़र लगाया अपने फेस पर और हमने एक वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन लगाई। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात, आप ऑयल, कई लोग ऑयल लगाना फेस पर पसंद करते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपको अच्छा लगता है आप लगाइए, लेकिन बिना सनस्क्रीन के सिर्फ ऑयल लगा के बाहर मत जाइएगा। आप एक बहुत ही हेवी टैन के साथ वापस घर आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप तेल लगाकर बाहर जाते हैं धूप में और एट अ स्ट्रेच आप धूप में ही रहते हैं तो आपकी स्किन में टैनिंग हो जाती है, और वो ऐसी टैनिंग होती है जिसको निकालना इजी नहीं होता है। इसीलिए भले ही अगर आपको तेल लगाना है मुंह पे तो उसको सनस्क्रीन से ख़त्म करें। अच्छा, अब हम आते हैं आँखों पर। हम आँखों का कैसे ध्यान रखें? आँखों का हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सबसे पहली बात, हम उस दिन, होली वाले दिन स्पेशली, हम लेंसेज बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, होली वाले दिन लोग बड़े ही जोश में आके ऐसे आपके मुंह पे ऐसे होली का कलर ऐसे फेंक देते हैं और अपनी आँखों में वो सीधा कलर जाता है। वो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, आपकी आँखों के लिए, आपके कानों के लिए। अगर आपको चश्मे लगे हुए हैं तो आप चश्मे लगाइए। अगर आपको चश्मे नहीं लगे हुए हैं और अगर आपके पास 0 पावर वाला चश्मा है तो आप वो लगा लें, या फिर आप सनग्लासेस लगा लें। हमारा एम ये है कि हमको अपनी आँखें बचा के रखनी है। ओके, अब हमने लेंसेज भी नहीं लगाए, हमने चश्मा लगा लिया है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम अपनी आई लैशेस में थोड़ी सी वैसलीन या कोई भी ऑयल, जैसे कि बेबी ऑयल या नारियल का तेल या कोई भी ऑयल जो भी आपके पास रखा हुआ है, अपनी आई लैशेस पर थोड़ा सा ऑयल लेके अपनी आई लैशेस पर अच्छे से लगा देंगे। हमको थोपना नहीं है और हमको अपनी आंखों के अंदर नहीं डाल देना है कि हमारी आईज इरिटेट हो जाएं, बट हम उसको हल्के से रब करेंगे जिससे कि एक लेयर ऑफ ऑयल चढ़ जाए हमारी आई लैशेस पर, जिससे कि ये होएगा कि कलर उतारना ईजी हो जाएगा। जैसे कि आँखों के साथ होता है वैसे ही कानों के साथ भी होता है। कई लोगों के कान में रंग चले जाता है और उनको बहुत इन्फेक्शन हो जाता है होली के बाद। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि छोटा सा नहीं बट थोड़ी बड़ी कॉटन का एक ऐसी रोल सा बना लें और उसको कान में डाल लें जब आप होली खेलें, और इससे क्या होएगा कि एक प्रोटेक्शन हो जाएगी, एक बैरियर हो जाएगा कि आपके कानों में रंग जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कॉटन डाली हुई है। इसको अगर सपोज आपके कान गीले हो गए, आपने पानी वाली होली खेल ली है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। और हम लिप्स का क्या करेंगे? लिप्स को भी हम लिप बाम से कवर करेंगे। प्रेफरेबली अगर आपके पास लिप बाम SPF वाला है तो आप वो लगाएं, तो आप वो प्रेफर करें। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन के जैसे आपके लिप्स भी टैन होते हैं। हमको नहीं पता होगा ये चीज़, यूजुअली लोगों को नहीं पता होती है, बट हमारी फेस की स्किन के साथ साथ हमारे लिप्स भी टैन हो जाते हैं, हमारे लिप्स डार्क हो जाते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने लिप्स पर लिप बाम लगाएं जिसके अंदर SPF है। अब हम आते हैं अपनी बॉडी पर। बॉडी पर जैसे कि हम सभी करते हैं, हम अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगाएंगे, और अगर हमारे पास कोई थिक ऑयल है तो वो आप प्रेफर कीजिएगा, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल या फिर नारियल के तेल में थोड़ा सा अगर आप कैस्टर ऑयल मिला दें या फिर ऑलिव ऑयल। ये बहुत ही अच्छे ऑयल्स हैं क्योंकि ये थिक होते हैं, ये ग्रीजी होते हैं ज़्यादा, और ये आपकी स्किन पर एक बहुत ही मोटी सी परत बना देंगे, बैरियर बना देंगे कि आपके जो स्किन है उसके क्रैक्स जो होते हैं हमारे छोटे छोटे, उनके अंदर ना जाए। अच्छा, अब हम आते हैं होली में कपड़ों की सिलेक्शन कैसे करें। बहुत ही आसान है, हमको कॉटन के कपड़े पहनने हैं, ये आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी कई लोग जीन्स पहनते हैं, कई लोग सिंथेटिक मटेरियल वाले कपड़े पहनते हैं जो कि आपकी स्किन को सिर्फ इरिटेट ही करते हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप कॉटन के कपड़े पहनें, और आप ये ध्यान रखें कि आपकी मैक्सिमम स्किन कवर रहे। जैसे कि हाफ बाजू की बजाय आप पूरी बाजू का कपड़ा पहन सकते हैं। पूरी बाजू की शर्ट या जो भी आपके पास है कॉटन का, फुल स्लीव्स में आप वो पहनिए। नीचे भी आप कोई कॉटन का
कंफर्टेबल सा पजामा या जो भी आपके पास है अच्छे फैब्रिक में आप वो पहने। हमारा एम ये है कि हम अपनी बॉडी को ज़्यादा एक्सपोज ना करें, जिससे कि हमारी जो स्टेनिंग है कलर से वो हम अवॉइड कर पाएँ। के कलर्स में इतने केमिकल्स होते हैं, हम पे वो लोग कलर्स डालते हैं, कलर्स फेंकते हैं, कलर्स लगाते हैं, उनमें ग्रीस होती है, कितने केमिकल्स होते हैं, प्लस पानी वाली होली भी खेलते हैं। तो हमारी सपोज़ अगर हमने जीन्स पहनी हुई है वो हमारी बॉडी से चिपका हुआ है, हमको हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पा रही है और वो सूख भी नहीं रहा है, बिकॉज उसको सूखने में टाइम लगता है जीन्स जैसे हैवी मटेरियल को। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप 4 घंटे के लिए बाहर हैं और अगर आपने होली खेली पानी वाली, और आपकी स्किन कितना इरिटेट हो जाएगी उन्हीं गीले कपड़ों में। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव या एक बहुत ही ईजी सा एक समाधान ये रहता है कि सपोज़ कई लोग पार्टीज़ में, होली पार्टीज़ में जाते हैं आजकल, या फिर आप किसी रिलेटिव के घर जाते हैं और आपको पता है कि वहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करें, आप तैयारी के साथ जाएं। तैयारी कैसी? होली के लिए आप एक छोटा सा बैग बनाएं जिसमें आप एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कपड़े रखें, जिसमें आपका कॉटन का जो भी आपको मतलब कुर्ता पजामा है, जो भी आपको रखना है, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथिंग आप रख लें। उसके बाद आपको अपना एक छोटा सा बॉक्स बना लें जिसमें आप जो क्रीम या जो शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हो ऑन अ डेली बेसिस आप वो रख लें। अब जैसे अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो होली वाले दिन और मुझे पता है कि मुझे लेट हो जाएगा, तो मैं उसमें अपना मॉइस्चराइज़र रखूँगी, मैं उसमें अपना लिप बाम रखूँगी। अब क्योंकि होली खेलने के बाद मेरी स्किन सेंसिटिव हुई होगी, तो मैं एक हेवी थिक मॉइस्चराइज़र रखूँगी जो कि मैं अपनी पूरी बॉडी पे भी लगा सकती हूँ, अपने फेस पे भी लगा सकती हूँ। आप अपना शैम्पू और कंडीशनर भी रख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा बैग आप बना लें, इसमें अपना तौलिया भी डाल दें। एक और चीज़ जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती है वो होती है अपने साथ में एंटीसेप्टिक क्रीम रखना, या फिर उसी तरह की कोई क्रीम रखना जैसे कि सॉफ्रामाइसिन। सॉफ्रामाइसिन एक बहुत ही माइल्ड येट इफ़ेक्टिव क्रीम होती है जो कि सपोज़ अगर आपको चोट लग जाए तो आप उस पर लगा सकते हैं। वो एक आपके पास एक छोटा सा फर्स्ट एड आप रख सकते हैं जो कि आपको बहुत ही मदद देता है। ऐसा एक बैग ज़रूर बनाएं जब अगर आपका प्लान है कहीं बाहर जाने का, जिससे कि आपको बहुत ही मदद मिल सकती है। अब हम बात करेंगे अपने नेल्स की। यूजुअली गर्ल्स को लंबे नेल्स रखना अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन हर साल जब भी होली आती थी मुझे ये टेंशन हो जाती थी कि मैंने इतनी मेहनत से जो कि नेल्स उगाए हैं और मैं इनमें सुंदर सुंदर सी नेल पॉलिशेस लगाती हूँ और मुझे ये हटानी पड़ेंगी। तो इस चक्कर में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यानी कि हैक्स इन्वेंट होती गई। अब मैं क्या करती थी, अब जैसे आप भी करते हैं आई एम श्योर, आप एक नेल पॉलिश लगा लेते हैं अपने नेल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। मैं भी लगाती थी। उसके साथ साथ अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन से कलर के नेल पॉलिश लगाएं, आप कोई भी कलर की नेल पॉलिश लगा लें, डार्क हो लाइट हो जो भी आपकी पसंद की हो आप लगा लें। मैं यूजुअली जो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश होती है, टॉप कोट जिसको बोलते हैं, मैं वो लगाती थी। उसका फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। उसको लगा के अपने नेल्स पर तो मैं लगाती ही थी, लेकिन साथ में जो क्यूटिकल एरिया होता है मैं वहाँ पर भी वो नेल पॉलिश लगाती थी। अब क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो किसी को दिखती भी नहीं है, प्लस आपको वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी दे देती है। साथ ही साथ मैं ये जो अंदर वाला एरिया होता है नेल का, मैं यहाँ पर भी वो लगा देती थी खूब सारी और सूख जाती थी। तो वो बेसिकली आपका ये पूरा जो नेल है पूरा का पूरा वो आपको प्रोटेक्शन दे देता है, और आपका जो नाखून है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते हैं। अगर आप अपने नाखूनों को और भी सिक्योर करना चाहते हैं तो आप अपने नाखूनों में नाखूनों के अंदर और नाखूनों के आसपास अपने बेसिकली फिंगर्स में आप खूब सारी वैसलीन को रब कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। अब जैसे मैंने वीडियो में आपको मेरी इन 2 फिंगर्स पे नेल पॉलिश लगा के दिखाई है बाहर भी, और इन 2 फिंगर्स में मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई है। अब इस वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया है कि होली खेलने के बाद मेरे इन 2 फिंगर्स में क्या डिफरेंस रहता है। नेल पॉलिश जो मैंने बाहर तक लगाई है उससे क्या प्रोटेक्शन मिली, और जहाँ पे मैंने नहीं लगाई है जिस फिंगर में, उसमें क्या मेरे नाखूनों में कलर घुसा या नहीं घुसा। अच्छा, एक टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मैं अभी टच करूँगी, और वो ये है कि मैंने देखा है कि कई लोग होली खेलते टाइम जैसे उनको किसी ने रंग लगा दिया
और वो 2 मिनट के अंदर ही पानी के नीचे साबुन की मदद से अपना फेस धो देते हैं। फिर उनको थोड़ी देर में कलर लगा दिया, फिर वो जाके अपना मुंह धो लेंगे। अब बार बार आप अपने मुंह को साबुन से धो रहे हो और फिर दोबारा से कोई आपके मुंह पे रंग लगा रहा है, उससे आप अपने मुंह को साफ़ नहीं कर रहे हो, उससे आप अपने फेस को ड्राई कर रहे हो और इरिटेट कर रहे हो। तो वो करना बिल्कुल बंद कीजिए। आपके मुंह पे रंग लगा हुआ है, कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही प्रिपरेशन की हुई है, आपने पहले से ही लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन लगाई हुई है। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा ओवर वॉश करोगे अपने फेस को तो ज़रूर आपके फेस पे इरिटेशन होगी, तो वो बिल्कुल भी मत कीजिए। जब आप नहाएंगे तभी आप अपना फेस धोइए। अच्छा, अब हमने होली खेल ली है, हमने गुजिया भी खा ली है, हमने छोले भटूरे भी खा लिए हैं, हमने सब खा पी लिया है, हमने अच्छे से होली भी खेली। अब हम थक गए हैं, अब हम वापस अपने घर आए हैं। अब हमको बस सीधा नहाना है और रेस्ट करना है। हम ये सब करने से पहले, जब हम होली खेलने जाएंगे उससे पहले हमको घर से निकलने से पहले एक छोटी सी चीज़ करनी है। वो क्या है? हमारे पास इतना टाइम नहीं है होली वाले दिन कि हम बैठ के कोई बड़ा सा DIY बनाएं। नहीं, बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है। हम बस एक छोटी सी चीज़ करेंगे और वो ये कि हम एक बोल में थोड़ा सा बेसन लेंगे और उस बेसन में हम क्या डालेंगे? हम उस बेसन में डालेंगे मलाई, जो दूध के ऊपर जम जाती है, हम वो डालेंगे। हम इसका एक पैक बनाएंगे और इसको जब हम नहाएंगे तो जो सपोज आपके हाथों में या कोनों में, कहीं पर भी, गर्दन में, जहाँ पर भी, जिस भी एरिया में कलर अटक गया है और कलर नहीं निकल रहा है, वो जो ज़िद्दी कलर होते हैं, ये पैक उसके लिए है। घोल को थोड़ा सा लें और उसको आप जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे मलें, इसको अच्छे से रब करें, मसाज करें और विदिन 2 मिनट्स आप इसको वॉश कर दो। ये जादू की तरह काम करता है। ये जो भी आपका स्टेन होएगा, जिस भी टाइप का स्टेन होएगा, ये वो हटा देगा। आप वीडियो में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे मेरे हाथ पे एक अजीब सा स्टेन था पर्पल कलर का। इस पैक को मैंने अपने हाथों पे लगाया और बहुत ही आराम से वो धुल गया है और एकदम मेरी स्किन जैसी थी पहले वैसे ही निकल के आ गई है। इस पैक को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मैं हर साल होली खेलने के बाद यूज़ करती थी और ये हमेशा एक जादू की तरह, एक सेवियर की तरह काम करता है। अच्छा, जब आप शैम्पू करेंगे तब ज़रूरी नहीं है कि एक बारी शैम्पू करने से या 2 बारी शैम्पू करने से वो जो यहाँ पर जो आपके स्कैल्प में जो रंग अटक जाता है, जो जम जाता है, वो नहीं निकलता है। तो उसको कोशिश भी मत कीजिए और रगड़ के निकालने की, वो नहीं निकलेगा, वो अपने टाइम से निकलेगा। तो ज़्यादा रब मत कीजिए और ज़्यादा शैम्पू मत लगाइएगा अपने बालों में। रादर आपने अगर सपोज 2 बारी तो आप करेंगे शैम्पू, तो तीसरी बारी आप शैम्पू करने से बेटर है कि आप एक रिच, थिक, हैवी हेयर मास्क लेंगे और उसको अपने बालों में अच्छे से रब करेंगे। उससे ये होएगा कि आपके बालों में ड्राइनेस नहीं होगी और आपके बाल रिपेयर हो जाएंगे अगर वो डैमेज हुए होंगे तो आप अच्छे से एंड्स में भी लगाइए, अच्छे से आप उसको रब कीजिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद आप जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है जहाँ से आपका रंग नहीं उतर रहा है, आप वहाँ पे तेल से मसाज करेंगे। तेल क्यों लगाएंगे? तेल से ये होता है कि तेल हमारी स्किन से डर्ट और गंदगी को अट्रैक्ट करता है और उसको खींच के निकाल देता है हमारे पोर्स से। तो हम तेल की मसाज करके अपनी स्किन को साफ कर लेंगे। अब तेल से भी अच्छा एक हैक जो कि आई डोंट थिंक ज़्यादा लोगों को पता होगा, वो ये है कि हम नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करेंगे। हम नेल पॉलिश रिमूवर किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे? हम उन स्टेन्स को हटाने के लिए यूज़ करेंगे। हम कॉटन राउंड लेंगे और उस पर नेल पॉलिश रिमूवर डालेंगे थोड़ा सा, और जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे एक स्टेन था, वीडियो में देख सकते हैं आप, और बहुत सारी जगहों पे छोटे फिंगर्स के यहाँ पे स्टेन्स हो जाते हैं होली के बाद। तो मैंने नेल पॉलिश रिमूवर लिया और उसको प्यार से रब किया और विदिन सेकेंड्स मेरा हाथ साफ हो गया। तो इस हैक को, इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये हैक कैसा लगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल चीज़ ये है कि हम एलोवेरा जेल लगाएं अपनी स्किन पर होली खेलने के बाद, नहाने के बाद। अब हम सभी के घरों में एलोवेरा जेल होती है या फिर उसका प्लांट होता है। आप उसको कट करके आप उसको अपने फ्रिज में रख लीजिए या फिर आप की जो एलोवेरा जेल की जो ट्यूब है उसको आप फ्रिज में रख दें और फिर जब आप नहा कर वापस आएँ
तब आप अपनी स्किन को सबसे पहले ट्रीट करें ठंडी ठंडी एलोवेरा जेल से। ये स्टेप आपको इतना रिलैक्सिंग लगेगा और आपकी स्किन इतनी खुश हो जाएगी आपसे, क्योंकि यूजुअली हमारी स्किन रेड हो जाती है, कहीं कहीं से क्रैक हो जाती है। एलोवेरा जेल ठंडा ठंडा लगेगा और आपकी स्किन पर जो भी इरिटेशन हुई होगी उसको ठीक कर देगा। ये आपके सनबर्न को भी ठीक कर देगा। सनबर्न यानी जो हम धूप में इतनी देर तक खेले हैं, कई लोग बिना सनस्क्रीन के होली खेलेंगे, मुझे पता है, तो उनके लिए एलोवेरा जेल एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। क्यों? क्योंकि एलोवेरा जेल जब आप नहा कर निकलेंगे और उसको अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर लगाएंगे तो वो आपकी स्किन को सूद करेगी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब हमने होली की तैयारियां कैसे करें ये भी सीख लिया, होली खेलने के बाद क्या करें ये भी सीख लिया। अब लास्टली हम कुछ 3-4 टॉपिक्स हम ऐसे टच करेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि कुछ चीज़ें बिल्कुल भी हमको नहीं करनी चाहिए होली पर। सबसे पहली चीज़ ये कि नींबू का जो रस होता है उसको बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। यूजुअली लोगों का ये मानना होता है कि नींबू का रस यूज़ करो और उससे दाग बहुत अच्छे से निकल जाता है, आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है, वो सब होती है, लेकिन नींबू का जो रस होता है वो कईयों के लिए, कई लोगों की बहुत ही सेंसिटिव स्किन होती है, उनको सूट नहीं करता है। तो नींबू का रस लगाने से आपकी एक तो स्किन धूप में जल गई, क्रैक हो गई कलर से, सेंसिटिव हुई है, ऊपर से आप उस पर नींबू का रस लगा रहे हैं कि मेरा ये कलर निकल जाए, बिल्कुल भी मत कीजिए। नींबू के रस से बेटर है कि आप मलाई का यूज़ करें। मलाई आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी और साथ ही में जो भी आपका स्टेन होएगा उसको भी निकाल देगी। तो नींबू का रस हमको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। उसको जब भी हम यूज़ करते हैं, आपने कहीं महसूस किया होगा कि हमारी स्किन एकदम ऐसा होता है कि कट रही हो, वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमको करनी है वो ये कि जो हमारे फिजिकल स्क्रबर्स होते हैं वो हमको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने, जिसमें वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, एप्रिकॉट स्क्रब, जिससे हम ब्लैक हेड्स हटाते हैं अपने नोज से, वो बिल्कुल भी ना यूज़ करें। बिकॉज जैसे कि नींबू का रस मैंने बताया, ये जो फिजिकल एक्सफोलिएटर्स होते हैं ये भी बहुत ही हार्श होते हैं और ये आपकी स्किन को डैमेज ही करते हैं, ये आपकी स्किन को रिपेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ ये कि कई गर्ल्स होती हैं, वो होली से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले वैक्सिंग करवाती हैं। वैक्सिंग प्लीज़ बिल्कुल भी मत करवाइए। होली पे आप वैसे भी फुल स्लीव्स के कपड़े ही पहनेंगे तो आपके हाथ पांव सब कवर्ड रहेंगे, तो आपको इस चीज़ की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है कि अरे मैंने वैक्सिंग नहीं कराई। वैक्सिंग नहीं कराई तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि होली खेलने के बाद 2-3 दिन बाद जब आपकी स्किन थोड़ी सी रिपेयर हो जाएगी, अब आप जाइए और अपनी वैक्सिंग करवाइए। उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी वैक्सिंग तो होगी ही होगी, दूसरी ये कि अगर आपकी स्किन कहीं से स्टेन हुई होगी कलर से, वो भी निकल जाएगा और आपकी स्किन हल्की सी एक्सफोलिएट भी हो जाएगी, तो आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी वापस से। अगर मैं वैक्सिंग करवा लेती हूँ और फिर मैं होली खेलती हूँ, पहली चीज़ ये कि मेरी स्किन, एक तो फ्रेशली मेरी स्किन वैक्स हुई है तो वो सेंसिटिव हुई है थोड़ी सी, और मैंने होली खेल ली, अब मेरे सारे पोर्स के अंदर वो कलर जा चुका है, अब मैं उसको कितना ही रगड़ूं वो नहीं निकलने वाला है। इसीलिए वैक्सिंग बाद में कराइए। मैंने ये कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करूं। ये वीडियो जितनी इन्फॉर्मेटिव मैं बना सकती थी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल हार्टी विद प्रियंका को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे ढेर सारा प्यार देते रहें। थैंक यू एंड अ वेरी हैप्पी होली टू यू ऑल। बाय।